अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 17 नवंबर 2021 है और नाजरीन आज 17 नवंबर का दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। नाजरीन आज ही के दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया है और बहुत बड़ा रिस्क लिया है। नाजरीन इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन मैं तफसीलात अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में तसलसल के साथ आपकी खिदमत में पेश करता रहा हूँ। नाजरीन जी हाँ, आज हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया है और नाजरीन आज ही के इजलास में हुकूमत का इरादा है कि हुकूमत ने 27 बिल जो हैं एक ही दिन में मंजूर करने हैं। अब इस हवाले से नाजरीन जो मैं ये दावा कर रहा हूँ कि हुकूमत ने या इमरान खान साहब ने बड़ा रिस्क लिया है या बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया है, तो इसकी हकीकत क्या है? नाजरीन हकीकत यह है कि अगर हुकूमत को आज शिकस्त हो जाती है तो अखलाकी तौर पे कानूनी तौर पे नहीं बल्कि अखलाकी तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कुर्सी इक़्तिदार के साथ कायम रहने का जवाज खो देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से जो है उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा। नाजरीन जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं कौमी असम्बली और सेनेट दोनों को मिला के अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो बड़ा जो है एक टूथ एंड नेल कंपटीशन आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुतवक्के है। नाजरीन कौमी असम्बली में अपोजिशन के जो कुल अराकीन हैं, कुल जो MNAs हैं कौमी असम्बली में वो हैं 162 और कौमी असम्बली में हुकूमती अराकीन की जो तादाद है वो बन जाती है 179। अब नाजरीन आ जाएं सेनेट पे। सेनेट में अपोजिशन के अराकीन की तादाद 57 है जबकि हुकूमती अराकीन की तादाद जो है वो 42 है। अब नाजरीन कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में अपोजिशन के अराकीन की तादाद को अगर जमा किया जाए तो वो बनते हैं 219 जबकि सेनेट और कौमी असम्बली में अगर हुकूमत के अराकीन की तादाद को जमा किया जाए तो वो कुल बनते हैं 221। और आज पार्लियामेंट का चूंकि मुश्तरका इजलास है इसलिए सिर्फ 2 अराकीन की अक्सरियत हासिल है हुकूमत को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हुकूमत ने जो है ना बड़ा रिस्क लिया है, एक पुरखतर रास्ते का इंतखाब किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि कल इमरान खान साहब बल्कि गुज़श्ता एक हफ्ते से इमरान खान साहब तसलसल के साथ जो है अपने MNAs के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं, अपने सेनेटर्स के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं, अपने तमाम तर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने अजाला किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के लिए ये एक पुरखतर रास्ता इसलिए है कि इमरान खान साहब ने खुद तमाम जो इत्तेहादी हैं और तमाम जो अपने अराकीन हैं उन्हें इंगेज किया, उन्हें हिदायत जारी की। आज के दिन अगर हुकूमत को शिकस्त होती है तो इससे ज़ाहिर हो जाएगा कि इमरान खान साहब जो है अक्सरियत का जो है एतमाद खो चुके हैं। चुनांचे अपोजिशन की जानिब से इस्तीफे का तो मुतालबा होगा ही बल्कि हो सकता है कि फ़ौरन ही चंद दिनों बाद ही वो तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दें। और नाजरीन खबरें कुछ ऐसे भी आ रही हैं, पाकिस्तानी सियासत में डेफिनेटली आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदानों का कोई उसूल नहीं होता, कोई ज़ाब्ता नहीं होता, कोई सियासी जो है ना उसूल नहीं है कि वो उन पे कार बंद रहें। एक तारिक बशीर चीमा साहब जो है उन्होंने जो है ये कहा है कि अगर PMLQ हुकूमत के हक में वोट डालती भी है तो मैं फिर भी हुकूमत के हक में वोट नहीं डालूंगा। अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो है वो एक वोट का जो है फ़र्क रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन ये एक हौसला अफजा बात है कि हुकूमत को एक प्लस पॉइंट और हासिल है और वो ये है कि अपोजिशन के जो इसहाक डार हैं
219 तो मैंने गिनवा दिए दोनों ऐवानों के मिला के अपोजिशन के। तो इसहाक डार चूंकि बैरून मुल्क हैं, बैरून मुल्क मुकीम हैं, वो तो डेफिनेटली वोट डालने के लिए नहीं आ सकते। तो 219 में से एक मनफी कर दें, 218 हो जाते हैं। इस तरह हुकूमत को 3 अराकीन की जो है वो अक्सरियत हासिल हो जाती है। और इसके अलावा नाजरीन, सिकंदर महेंद्र जो हैं वो भी अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, वो भी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं होंगे बवजह अलालत के। चुनाचे हुकूमत को 4 अराकीन की हिमायत हासिल हो जाती है। इसके अलावा जाम अब्दुल करीम जो हैं, जो जाम जोकियों का वाकया हुआ था वहां पे वो मसरूफ है, तो वो भी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं होंगे। तो हुकूमत को 5 अरकान की जो है अक्सरियत हासिल हो जाती है। नवीद कमर साहब जो है वो लाहौर के हॉस्पिटल में एडमिट हैं डेंगू की वजह से। मुबैना तौर पर कहा तो जा रहा है कि वो आज शायद कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं होंगे। तो इस तरह हुकूमत को 6 अरकान की हिमायत हासिल हो जाती है, अक्सरियत हासिल हो जाती है। और इसके अलावा नाज़रीन, 7वां जो है अली वजीर साहब, डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा, वो भी जेल में हैं। तो आया उन्हें जेल से लाया जाता है या नहीं लाया जाता, लेकिन ज्यादातर एहतमाल इस बात का है कि वो जेल से नहीं आएंगे। तो इस तरह ये 5 अपोजिशन के अरकान जो हैं वो आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से गायब रहेंगे और 2 की अक्सरियत ऑलरेडी हुकूमत को हासिल है। तो हुकूमत के पास 7 अरकान की यूं समझ लें कि अक्सरियत हासिल है। लेकिन चंद खबरें गुज़श्ता चंद दिनों से ऐसी भी सामने आ रही थी और हमने भी अपने ज़राए से कन्फर्म किया था कि हुकूमत के अपने ही लोग जो हैं वो इधर उधर होना चाहते हैं और डंडी मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कई बार उनके साथ इजलास मुनक़िद किए हैं, मीटिंग्स की हैं और उन्हें इंगेज किया है और उन्हें हिदायत जारी की हैं। और आमिर डोगर को खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई है इमरान खान साहब की जानब से कि आपने खुसूसी तौर पर जो है मुझे लम्हा बलम्हा अपडेट करना है कि कौन कौन आ रहा है और कौन कौन नहीं आ रहा, कौन कौन ईवान में एंटर हो चुका है और कौन कौन ईवान में एंटर नहीं हुआ। सख्त तरीन जो है मॉनिटरिंग अपने ही PTI के रहनुमाओं की जा रही है। लेटेस्ट सी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज होगी। अगर हुकूमत जीत जाती है और 27 बिल आज जो है ना मंजूर कराने में कामयाब हो जाती है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग अपसेट फॉर अपोजिशन। और उसके बाद आप देखेंगे कि अपोजिशन की जो तहरीक है वो डेफिनेटली मध्यम पड़ जाएगी और तहरीक अदम एतमाद जो है वो इल्तिवा में जा सकती है। कई महीने आपको उसके लिए फिर इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हुकूमत को शिकस्त हो जाती है तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग अपसेट फॉर इमरान खान साहब और फिर अपोजिशन की तहरीक जो आपको तेज तर महसूस होती हुई दिखाई देगी। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट अहमियत इख्तियार कर गया है। इमरान खान साहब ने बराह रास्त जो है उनके साथ मैच खेलने का फैसला कर लिया है, क्योंकि हुकूमत के पास एक ऑप्शन ये भी था कि वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करती और डेफिनेटली अपोजिशन को राज़ी करने की कोशिश करती कि आप इन बिलों पर हमारी हिमायत करें। तो अगर 1-2 महीने मुज़ाकरात हो जाते तो शायद कोई आउटकम उसका आ जाता, कोई नतीजा आ जाता। लेकिन इमरान खान साहब ने वो मुज़ाकरात का रास्ता बंद करके खुद जो है अपने बलबूते पे अपोजिशन के बगैर ये बिल मंजूर करने का फैसला किया है। और जब नताइज आते हैं नाजरीन दोपहर के बाद तो क्या सूरत हाल बनती है, उस हवाले से भी हम आपको यकीनन अपडेट करेंगे। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिश आपकी खिदमत में पेश करनी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।